हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी बहुत बेहतरीन खबरों के बारे में। और आज हम जानेंगे कई चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखने का आपको मौका मिलेगा और वीडियो के एंड में आपको मिलने वाला है द टिप ऑफ द डे, जिसकी मदद से आप अपने आप को कर सकते हैं सिक्योर। फेसबुक आपकी लोकेशन को नहीं कर पाएगा ट्रैक और ऐसी ही कई चीज़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सुबह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके अंदर का जज्बा बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे कि द ग्रेट माउंटेन मैन दशरथ मांझी का था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल किसी भी काम में आप पूरी तरह से लग जाइए, आप बिल्कुल उसमें सक्सेस हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहली इन्फॉर्मेशंस के बारे में और सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है गूगल फ़ोटो वल्नरेबिलिटी। दोस्तों गूगल फ़ोटोज़ के अंदर हाल ही में एक बहुत बड़े रिसर्चर्स रॉन मैसेस ने एक वल्नरेबिलिटी के बारे में पता लगाया है, जो कि ब्राउज़र साइड चैनल अटैक की मदद से कोई भी अटैकर आपके फ़ोटोज़ से मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है और फ़ोटोज़ भी कैप्चर कर सकता है। गूगल फ़ोटोज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई फ़ोटो क्लिक किया जाता है तो उसका जो मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है, लाइक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कौन सी जगह पे कोई भी फ़ोटो क्लिक किया गया है, डेट टाइम और बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस जो कि काफ़ी एक अटैकर के लिए या हैकर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं मेटा डेटा क्या है, कैसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से ये किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो आपको मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी इसका थंबनेल आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा करने के लिए कोई भी जो अटैकर है वो HTML की टैग भेजता है, बहुत सारे क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल फ़ोटोज़ की तरफ जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, और इसी की मदद से वो जो फ़ोटो है कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो ये जो वर्क है वो किस तरह से करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोकल होस्ट के जरिए उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके बताया है। आप देखिए गूगल फ़ोटो टाइमिंग अटैक्स जो कि स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से वो एक पर्टिकुलर एक नाम लिख सकते हैं कोई भी, लेकिन इसमें मेन चीज़ है कि उसे मैलिशियस वेबसाइट पे ले जाना ज़रूरी होगा जो भी आपका टारगेट है। अगर एक बार वो जाता है तो ये अलग अलग जो कंट्रीज़ आ रही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ फ़ोटो कैप्चर किए गए हैं वो लिख सकते हैं फ़ोटो कैप्चर इन इंडिया या कोई भी कंट्री का नाम। तो वहाँ जो अगर फ़ोटो कैप्चर हुए होंगे तो वहाँ से जो मेटा डेटा है वो कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया था। सेकेंडली हम दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाल ही में फेसबुक ने गलती से बहुत सारे जो पासवर्ड्स हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स के जो पासवर्ड हैं वो प्लेन टेक्स्ट में उससे गलती से लीक हो गए थे। फेसबुक हालांकि अब अभी उसने ऐसी टेक्निक्स निकाली हैं जिनकी मदद से वो पासवर्ड्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होते, यानी कि उन पासवर्ड्स को क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि अगर किसी को वो पासवर्ड मिल भी जाए तो कोई उन्हें आसानी से ना पढ़ सके। लेकिन फेसबुक ने बाय मिस्टेक, फेसबुक से ऐसा हुआ था, लेकिन हाल ही में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, उनके अकॉर्डिंग इस डेटा का भी किसी ने मिसयूज़ नहीं किया है या फिर किसी को इसके बारे में नहीं पता चला था। हालांकि फेसबुक ने अपनी ये गलती सुधार ली है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में इस तरह का डेटा अभी भी प्रेजेंट हुआ तो आप समझ सकते हैं कि ये फेसबुक की कितनी बड़ी गलती हो सकती है। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कोलंबस के अंदर 13 साल के एक स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स के अकाउंट को हैक कर लिया और वहाँ से बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस निकाल के एक वेबसाइट पे लोड कर दी। ऐसी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस स्कूल की जो ऑनर्स हैं उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर पुलिस को बताया, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस लड़के ने इस डेटा को हैक करके पब्लिक कर दिया है। इससे पहले भी एक बड़े हैक को ये जो स्टूडेंट है अंजाम दे चुका है। ब्लूमफील्ड हिल्स हाई स्कूल में एक हाई स्कूल की वेबसाइट में उन्हें एक बग मिली और उन्होंने बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को हाईलाइट कर दिया था। सेम यही स्टूडेंट थे। अभी स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 13 साल का स्टूडेंट्स एक इतनी बड़ी जो काम है उसे अंजाम दे सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लाइक जो मैं आपको बताने वाला था टिप,
अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फेसबुक की मदद से लोकेशंस को ट्रैक किया जा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे चाहें तो रोक सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको फेसबुक जो भी ऐप आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल की है, आपको सेटिंग मेन्यू में जाना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर एक ऑप्शन होता है लोकेशन सेटिंग, वहाँ पे आपको बैकग्राउंड लोकेशंस को ऑफ कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फेसबुक आपकी लोकेशन हिस्ट्री नहीं जान पाएगा। मैं आपको बता दूं कि फेसबुक की मदद से आपकी जो लोकेशन है, जब आप मैसेज भेजते हैं तो उनकी मदद से भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है कि ये मैसेजेस कहाँ से भेजे गए हैं। लेकिन इन केस अगर आप इस सेटिंग्स जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है बैकग्राउंड लोकेशन, इसे ऑफ कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी लोकेशन की जो हिस्ट्री है वो सामने नहीं आएगी। देन ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस के लिंक की हैश पासवर्ड्स, क्रिप्टोग्राफिक जो फॉर्म में पासवर्ड्स होते हैं उन्हें कैसे डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करें, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मेटा डेटा से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।